हरिः ओम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्तेवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभो समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमुनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत परागपुंजं बीडाधरे विपुल मंगलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामुग्रगणीयं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के सई किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर परब्रह्म जानकी रमण यशन शरण चिंता हरण करुणा करण दीन वत्सल कृपा निधान ज्ञानवान विद्वान विद्यावान गुणवान शीलवान ममतावान क्षमतावान कृपावान दयावान परम सुजान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया श्री हेमंतलाल जी महाराज कवि कुल चक्र चूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानन केसरी तुलसी नंदन प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आप सभी के पावन पादारविंद में कोटि कोटि नमन करता हुआ भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया जुगल सरकार के नखमणि चंद्रिका की चकोरी सीता शकुंतला सावित्री मैत्रेयी गार्गी मदालसा के पावन पद चिन्हों को आलोकित करने वाली आर्य ललनाओं प्रिय बाल गोपाल आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। आइए मित्रों श्री रामचरितमानस अमर ग्रंथ के माध्यम से हम लोगों ने यह जो प्रयास प्रारंभ किया है इस प्रवचन माला में एक पुष्प और गुंफित करने का प्रयास किया जाए। 135वां पुष्प आज ठाकुर जी को सादर समर्पित किया जा रहा है। भैया भरतलाल के अगाध चरित्र को
वैसे तो करोड़ों करोड़ करोड़ों करोड़ जन्म लेकर के करोड़ों करोड़ मुखों के द्वारा गाते रहा जाए तो भी वो संपन्न नहीं होगा, क्योंकि भरतशील महिमा सुनुरानी, जान ही राम न सकई बखानी। यह तो ऐसा चरित्र है जिसे भगवान श्री राघवेंद्र भी जानते हैं पर बखान नहीं सकते, गा नहीं सकते। हम तो कली के पामर प्राणी क्या दावा करेंगे कि क्या क्या किसने व्याख्या किया। यथा मति गति, भगवान के दिए हुए विवेक के अनुसार बस तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उन्हीं की वाणी है, उन्हीं का विवेक है, उन्हीं का प्रतिभा है, उन्हीं का चरित्र है, वही गाएं और वही सुन लें। तो आइए चला जाए उस पावन प्रसंग की ओर। जैसा कल में निवेदन किया, देखी स्नेह लोग अनुरागे, बंसी राम समुझि मन माही, सादर भरत पया दे जाही। देखी स्नेह लोग अनुरागे, उतरी चले हय गय रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदुबानी बोली। तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, हो पी परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चली सब लोगु, सकल क्रोशोक कृष्ण ही मग जोगु। सिर धरी बचन चरण सिर नाई, सिर धरी बचन चरण सिर नाई। रथ चढ़ी चलत च भय दो भाई, तमसा प्रथम दिवस करी बासु। दूसर गोमति तीर निवासु, पै आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। देखिए, परमात्मा के संबंध में, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत शरणागति में साधक कुछ नियम लेता है, लेकिन वह नियम जब प्रदर्शित हो जाता है, लोगों के दृष्टि पथ में आ जाता है, तो अपने लोग ही उस नियम के बाधक बन जाते हैं। भैया भरतलाल ने यह जो नियम लिया, सानुज भरत पयादे ही जाई। मेरे परमात्मा पैदल गए हैं तो हम भी पैदल जाएंगे, लेकिन लोगों को विदित हो गया यह नियम भरत का। अविदित हो गया तो माता कौशल्या ने अपने वात्सल्य का अनुग्रह दिखाते हुए, प्रेम दिखाते हुए तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, और वह नियम भंग करवा दिया गया साधन का। पर इससे साधना में कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ प्राणी हैं जो दीवारों पर चढ़ा करते हैं, दीवारों पर चढ़ के दौड़ते हैं इधर उधर, लेकिन अगर चिकनी दीवार हो तो एक बार गिरेंगे, दो बार गिरेंगे, तीन बार गिरेंगे, चौथी बार पहुंच ही जाएंगे। तो महाराज, तुम्हारे साधन को जगत के सामने प्रकट नहीं होना चाहिए। प्रकट हो गया तो सभी ने उस नियम को खंडित करने का प्रयास करवाया। मैया सबका वास्ता देती है, ये देखो सारी प्रजा, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु। शोक ग्रस्त हैं, भूखे प्यासे हैं, थके हुए हैं, दुर्बल हैं, क्लांत हैं, श्रांत हैं, पैदल चलने की क्षमता नहीं है इनकी, ये टूटे हुए लोग। और फिर सबसे बड़ी बात, भरत ने इस नियम का भंग इसलिए किया कि मैया ने कहा अगर पैदल चलोगे तो विलंब लगेगा। भरत, चित्रकूट बहुत दूर है बेटा, उतना निकट नहीं है, इसलिए तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी। बलैया जाऊं लाला, मेरे प्यारे, मेरे नैनों के तारे भरत,
रथारूढ़ हो जाओ। रथारूढ़ हुए दोनों भाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। क्यों? यहीं से राम भी रथारूढ़ हुए थे। गुरुदेव के आश्रम के समीप की ही बात है। हरे चढ़ी रथ सीय सहित दो भाई, चले बनहि अवधहि सिर नाई। भगवान भी यहीं पर चढ़े थे, दो भाई, यहां भी दो भाई। रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। प्रथम रात्रि तमसा का निवास हुआ। कल मैंने बताया ये तमाच्छादित नदी है, यानी तमोगुण के तट पर साधकों का निवास प्रथम दिन हुआ। तम में निद्रा बहुत आती है। एक बार ये लोग निद्रा ले चुके थे इस तम में, और उस निद्रा का परिणाम बड़ा विषाक्त निकला था, बड़ा भयंकर निकला था। परमात्मा चले गए थे इनके पास से। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई गो। जब वही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहे उस प्रीति। खोज मारी रथ हाँ कहता तायान, उपाय बनी नहीं बाता। सचिव चलाए तुरत रथ, इतोत खोज दुराई। जागे सकल लोग भय भोरू, गए रघुनाथ भयऊ अति सोरू। चारों तरफ शोर मच गया, रघुनाथ गए। रघुनाथ परमात्मा चला। निद्रा के वशीभूत जीवात्मा होगी तो परमात्मा चला जाएगा। कल मैंने बताया ये लोग नहीं सोए। यहां वासु वास किए, टेका लगाए रहे, सोचते रहे। कई लोग जप करते रहे, कई लोग आपस में भगवान के मंगल मंजुल गुणों का बखान करते रहे। राम के एक एक गुण स्मरण करते रहे। महिलाएं किशोरी जी का गुण स्मरण करती रही। रजनी गुजर गई आंखों में, सवेरा हुआ, और सवेरा हुआ तो चल पड़े हैं दूसर गोमती तीर निवासु। गोमती के तट पर पहुंच गए। गोमती नदी के तट पर आए, वहां पर निवास बनाया, वहां रात्रिवास किए। इन लोगों की दिनचर्या कैसी चल रही है? गोस्वामी जी कहते हैं, पय आहार फल यसन एक, निशि भोजन सब लोग। सारे लोग पय आहार, दूध पी लेते हैं एक बार, फल यसन एक बार फल खाते हैं, एक ही फल खाते हैं। यहां एक शब्द बड़ा विचित्र है, ये सबके साथ लगेगा। पय आहार एक बार, फल यसन एक बार, और एक ही फल, और निशि भोजन वो भी एक ही बार, और एक ही अन्न। ये नहीं कि चावल दाल पकौड़े भजिए रसगुल्ला मिठाई जलेबी चटनी अचार, ना 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 ना। एक ही अन्न पका करके बस ज्वाला को शांत करने के लिए। तो देखिए जो स्वस्थ लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, वो केवल दूध पी करके युवा लोग बिता देते हैं। जो उनसे अशक्त हैं, केवल दूध के बल पर जो लोग नहीं जी पाएंगे, उनका शरीर काम नहीं कर पाए, वो लोग फल लेते हैं पर एक ही बार लेते हैं, एक ही प्रकार का लेते हैं। जो उनसे भी अशक्त है वो लोग अन्न लेते हैं पर एक ही बार लेते हैं। या पय आहार फल यसन एक, निशि भोजन एक लोग।
एक ही बार हर चीज ली जाती है। कब? बोले निश में, रात्रि में। रात में कोई कोई दूध पी लेते हैं, कोई कोई फल खा लेते हैं एक ही प्रकार का, और कोई कोई एक ही प्रकार का अन्न ले लेते हैं रात में। क्यों? निश भोजन। क्यों? इसलिए कि लोगों को पता चल जाता है अब श्री राम भी भोजन कर चुके होंगे, अब भगवान ने भी फलाहार कर लिया होगा, अब भगवान तृप्त हो गए होंगे तो हम लोग भी खा ले। ये तो भावना का बात है। भावना के तार तो महाराज जुड़े रहते हैं। व्यक्ति अपना प्रियतम कितना भी विदेश में हो, पर इनके प्रियतम तो विदेश में गए ही नहीं। ये तो प्रीतम को पतियां लिखूं, जो कहीं कहूं बसई विदेश, और तन में मन में नैन में वाको कौन सदेश। इनके प्रीतम तो तन में मन में और नैन में भरे हुए हैं, इसलिए इन्हें कौन से संदेशा की जरूरत। इन्हें मालूम हो जाता है कि रामभद्र ने प्रसाद पाया कि नहीं पाया। भगवान फलहार इत्यादि करके तृप्त हो जाते हैं तो इनकी आत्मा में ही सुख पहुंचता है, अयोध्या में, वन मार्ग में। इसलिए जब निर्णय हो जाता है कि अब श्री राम भद्र भी प्रसाद पा चुके होंगे, श्री राम सीता लक्ष्मण कुछ खा लिए होंगे, तब महाराज ये लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। और करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। भगवान श्री राघवेंद्र के लिए, भगवान को पाने के लिए नेम व्रत, नाना प्रकार के नेम पकड़ लिए हैं इन्होंने। किसी ने नेम पकड़ा जब तक राम राजा नहीं बनेंगे केवल दूध पी के रहूंगा। किसी ने नेम पकड़ा केवल एक ही फल खा करके रहूंगा। किसी ने नेम पकड़ा एक ही अन्न खाऊंगा। किसी ने नेम पकड़ा सैया पर नहीं सोऊंगा। किसी ने नेम पकड़ा जब तक राम राजा नहीं बनेंगे मिष्ठान ग्रहण नहीं करूंगा। करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। जब तक राम राजा नहीं बनेंगे हम आभूषण नहीं धारण करेंगे। माताओं ने बेदी और मंगल सूत्र तक उतार दिए। अब भोग की तो बात ही क्या किया जाए। सबका सर्वस्व त्याग, साधना की चरमोत्कर्ष स्थिति यहां आपको देखने को मिलेगी। अयोध्या वालों जैसे साधक, ये जो नेम व्रत यहां चर्चा, ये तो पहले से ही चालू कर चुके हैं। राम दर सहित नेम व्रत करन लगे नर नारी। मनहु को कतो को की दुखित दीन विहीन तमारी। राम दर सहित नेम व्रत, इनके सारे नियम का, सारे व्रत का, सारे पूजा पाठ का, सारी साधना का, सारे अनुष्ठान का एक ही याचना है, सब करि मांगहि एक फल। विश्वामित्र जी, वाल्मीकि जी ने भगवान से कहा है, सब करि मांगहि एक फल। राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसौ सिय रघुनंदन दो। तो इनके सारे कर्मों का फल केवल भगवान का दर्शन, भगवान के चरणों का प्रेम, भगवान श्री राम की कृपा, श्री राम भद्र की कृपा कोर, उसके लिए सारे कर्म इनके द्वारा किए जाते हैं। तो पय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग। अरे करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। सई तीर बसि चले बिहान, श्रृंगवेरपुर सब नियरान। देखना मित्रों, भगवान श्री राघवेंद्र की यात्रा जब प्रारंभ हुई तो भगवान राम प्रथम रात्रि तमसा के तट पर निवास किए और दूसरी रात्रि श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। दूसरे दिन ही श्रृंगवेरपुर भगवान पहुंच गए।
पर इन लोगों को चौथी रात्रि श्रृंगबेरपुर आई। 3 दिन रस्ते में प्रथम वास तमसा भयऊ, तमसा प्रथम दिवस करिबासु, एक दूसर गोमति तीर निवासु, दो सई तीर बसी चले बिहाने, सई के किनारे भी बसी रात को रुके, बिहाने रात हो गई, बिहान यानी सवेरा हो गया। सवेरा हो गया तो श्रृंगबेरपुर सब नियराने, श्रृंगबेरपुर पहुंच गए लोग। नियराने नजदीक आ गए श्रृंगबेरपुर के। श्रृंगबेरपुर के नजदीक आए तो यहां श्रृंगबेरपुर में महाराज भीलों का, निषादों का, केवटों का एक राजा रहता है। जंगली लोग जो हैं उन सब पर इसका शासन चलता है। सारे वनवासी इसका आदेश मांगे, सारे केवट निषाद मल्लाह सब इसके अनुचर हैं। उसके गुप्तचरों ने समाचार दे दिया, समाचार सब सुने निषादा, करई विचार हृदय विचार करई सविषादा। निषाद ने समाचार सुना, बहुत बड़ी सेना आ रही है मालिक, चतुरंगिणी सेना आ रही है, हाथी घोड़े रथ पालकी पैदल, अस्त्र शस्त्रों का अंबार आ रहा है। चिंगाड़ते हुए हाथी घोड़े समस्त दिशाओं को प्रकंपित कर रहे हैं। अपूर्व सेना आ रही है और राम लक्ष्मण जैसे 2 भैया थे वैसे ही 2 भैया उस सेना को संचालित कर रहे हैं। उनके द्वारा वो सेना संचालित हो रही है। निषाद राज समझ गया उत्तर दिशा से आ रहे हैं, कोई नहीं ये भरत ही है। हृदय विचार करई सविषादा, सविषाद विचार करने लगा निषाद। सविषाद कहने का मतलब है कि सविषाद, विषाद के सह, विषाद के सह का मतलब जब से भगवान श्री राम का वनवास देखा है निषाद, राम को वनपथ पर देखा है, नंगे पांव चलते देखा, राम को जटाजूट बनाते देखा सिर पर, जब से सुमंत्र जी की विदाई देखा तब से सविषाद ही रहते हैं निषाद। ये निषाद विषाद से मुक्त हुए ही नहीं तब से, इसलिए हृदय विचार करई सविषादा। विषाद पहले से ही लबालब भरा हुआ है हृदय में, आत्मा रो रही है, पीड़ा से मन बड़ा व्यथित है। राम भद्र का बन जाना निषाद राज को सोहा नहीं है, निषाद राज को अच्छा नहीं लगा है। मन ही मन विचार, हृदय विचार, आंतरिक विचार प्रकट नहीं हो रहा है। हृदय विचार करई सविषादा, क्या विचार कर रहा है? कारण कवन भरत मन जाही, अरे है कछु कपट भाव मन माही। भरत लाल वन में किस कारण जा रहे हैं? क्या कारण है बन जाने का? निश्चित ही कोई न कोई कपट भाव है भरत के मन में। क्यों? अरे भाई राजकुमार हैं, राजा लोग हैं, राजा लोग जब जाते हैं कहीं यात्रा पर चलते हैं तो उनके साथ 10-5 सेवक लोग तो रहा ही करते हैं, कुछ न कुछ एक आध टुकड़ी सैन्य बल की साथ में रहती, वो स्वीकार था। लेकिन इतनी विशाल चतुरंगिणी सेना लेकर के जा रहे हैं, लाखों लाख लोग, ये क्या कारण है? बिना कारण के तो कार्य होता नहीं। चतुरंगिणी सेना लेने का तात्पर्य यही है कि मन ही मन में विचार कर रहे हैं कि मेरा राज निष्कंटक होना चाहिए, मेरा राज सुरक्षित होना चाहिए। रिपुऋण रंचन राघव काऊ, जिससे भविष्य में खतरा हो उसे निर्मूल कर देना चाहिए, उसे समाप्त ही कर देना चाहिए।
ये राजनीति का एक अंश, एक स्वरूप है, राजनीति की एक विधा है। तो भरतलाल सोच रहे हैं कि अगर मैंने राजा बनने के बाद राम लक्ष्मण को मुक्त छोड़ दिया तो 14 वर्ष के बाद तो राज ले ही लेंगे। क्या पता कि 14 वर्ष के बीच में ही मति बदल जाए, बन के कुछ कौल भीलों शूरवीरों को लेकर के आक्रमण कर दे। इसलिए जौ पै हो जियन होती कुटिलाई, तौ कतलीन संगस कटकाई। अगर मन में कुटिलता नहीं होती, अगर मन में दोष नहीं होता, अगर मन में पाप नहीं होता, अगर मन में मलिनता नहीं होती, तो तौ कतलेत संग कटकाई। ये कटक लेकर के जाने की क्या जरूरत थी? 10-20 सहयोगी ले लेते, निशस्त्र होकर भगवान के पास जाना चाहिए अगर समर्पण में जा रहे हो तो। ये सैन्य बल लेकर के जाने की क्या आवश्यकता है? इतनी बड़ी सेना लेकर के क्यों जा रहे हैं? है कछु कपट भाव मन माही, मन में कोई न कोई कपट अवश्य है। तो कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट कपट भाव मन माही। मन में कपट भाव है, मन में कुटिलता है। तो कपट भाव क्यों है, कुटिलता क्यों है? कैकेयी के बेटे हैं ना, कैकेयी का पुत्र होने के नाते। फरई की कोदौ बाली सुशाली, अरे मुक्ता प्रसव की संबुक काली। क्या कोदौ में से सुशाल यानी जड़हन धान, बढ़िया सुगंधित बांसमती धान निकला करता है कोदौ के पौधे में से। कोदौ अब तो शायद या लुप्त प्राय जैसा होता जा रहा है हमारे देश से। हम लोगों के यहाँ लड़कपन में हम लोगों के यहाँ खूब कोदौ पैदा हुआ करता था। कोदौ एक ऐसा अन्न है जो सड़ता नहीं, गलता नहीं, एक नहीं 50 साल रख दिया जाए। पुराने जमींदार हमारे यहाँ महाराज मिट्टी में कोदौ को सान करके तब वो मिट्टी की दीवार बनवाते थे। वो दीवार में कोदौ भरा पड़ा हुआ है। क्यों? कभी अकाल दुकाले आया, कभी अन्न ना मिला, लोग मरने लगे तो उस दीवार को फोड़ करके कोदौ को धो करके खाएंगे लोग। कोदौ नष्ट नहीं होता था, बड़ा कड़ा अन्न होता था। उसमें मिलाने के लिए दाल मट्ठा दही वगैरह बहुत चाहिए, तब वो खाया जाता था। कुअन्न है एक प्रकार का। और यहां सुशाली, तो कोदौ रूपी कुअन्न में से सुशाल यानी सुंदर जड़हन चावल नहीं पैदा हुआ करता। मुक्ता प्रसव की संबुक काल, छोटे छोटे घोंघे जो हैं नदियों पोखरों के, उनमें से मोती नहीं निकला करता। कैकेयी जैसे पापिनी के अंतःकरण से, उदर से, कैकेयी जैसे पापिनी के अंत से, कैकेयी जैसे पापिनी जननी के माध्यम से संत नहीं पैदा हो सकता। इसलिए जौ पई हो जियन होती कुटिलाई, कुटिलता से भरे हुए, टेढ़े दुष्ट स्वभाव के। तौ कतलीन संग कटकाई, वरना एक कटक क्यों लेते? कटक ही अपने आप में प्रमाण है कि इनके मन में पाप का दाग भरा हुआ है। जान ही सानुज राम ही मारी, अरे करऊं कंटक राज सुखारी। हाँ, सोच रहे हैं कि सानुज राम ही मारी, राम इस समय दुर्बल अवस्था को प्राप्त है, पेट भर अन्न नहीं मिल रहा है प्रभु को, कोई अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं, एक धनुष तलवार लेकर के निकले हुए हैं। न कोई अस्त्र है, न शस्त्र है, न पैर में जूते हैं, न कोई वाहन है, न रथ है, न हाथी घोड़ा है, न तो सैन्य बल है, न तो सहयोगी है। अभी नए नए तो चित्रकूट गए हैं 10-20 दिन पहले, अभी किससे जान पहचान हुई होगी?
साल 2 साल बीत जाता तो हो सकता है कि बुद्धिमान लोग जंगल में भी अपने मित्र हजारों बना लेते हैं, पर ये तो वो भी अवसर नहीं दे रहे हैं। जानहि सानुज राम हिमारी, करौ कंटक राज सुखारी। भरत न राज नीति उरयानी, तब कलंक अब जीवन हानि। भरत को राजनीति करते नहीं आई, वाहरे निषाद राज। ये रामचरितमानस का निषाद है। आजकल जिन्हें दलित दलित पद दलित पद दलित वंचित वंचित कह करके शोर मचाया जाता है, इनका ये गौरव था रामचरितमानस। निषाद राज अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे राम के लिए। आजकल के मित्र और उस मित्र में देखो आप, आजकल के मित्र और उन बानर भालुओं की मित्रता की स्थिति देखो। आज के मित्र मित्र का ही गला काट लेते हैं, धन धर्म सब लूट लेते हैं मित्र का। लेकिन धन्य हो निषाद राज, ये भारत का उपेक्षित वर्ग जिसे आप कहते हैं वो था। उपेक्षित तो कितना था, ये तो राम और निषाद का मिलन देखकर पता चलेगा। भरत और विषाद केवट का मिलन देख करके आपको पता चलेगा। राजा बनने के बाद भगवान श्री राघवेंद्र ने सबको विदा किया। सुग्रीव को, विभीषण को, नल को, नील को, यंगद को, द्विविद को, मयंद को, जामुअन को, पर किसी से नहीं कहा कि आप लोग अयोध्या आइएगा, जल्दी जल्दी आइएगा, नहीं कहा। जब निषाद चलने लगे तो तब कृपालु लिय बोली निषादा, अरे दीन है भूषण बसन प्रसाद। भूषण दिया, वसन दिया, प्रसाद स्वरूप या भूषण वसन और प्रसाद भी दिया बाल बच्चों के लिए। नाना प्रकार की मिठाई, नाना प्रकार के मिष्ठान पकवान व्यंजन दिए। छकड़ों में, बैलगाड़ियों में लदवाए गए। पूरे गांव में बांटना। पूरे गांव के निषादों ने मेरी सेवा किया था, मेरे भैया भरत के सेना की सेवा किया था। तो तब कृपालु लिए बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। तुम प्रिय मोहि भरत जीवी भ्राता, अरे सदा रहे ऊपर आवत जाता। सदा रहे ऊपर आव, हमेशा नगर में आते जाते रहना। निषाद रो पड़ा, प्रभु अभी आने जाने का धंधा नहीं बंद किया है आपने मेरा, अभी आना जाना आवागमन चालू ही रहेगा। कहते हैं राम जी के वट से, तेरा घाट सुहाना बना रहे। मेरा तेरे घर, तेरा मेरे घर, नित आना जाना बना रहे। ये निषाद राज सोचने लगे ये भरत न राजनीति उरयानी। राजनीति नहीं पढ़ पाया भरत, राजनीति का क ख ग घ भी नहीं सीख सके। क्या पढ़ा था गुरुजी के आश्रम में इन्होंने? भाई नीति का सर्वोच्च नीति तो ये है, सबसे श्रेष्ठतम नीति क्या? बोले जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। बड़े भाई को राजा बनाया जाता है, छोटा भाई सेवक रहता है। ये सूर्यवंश की परंपरा है, सूर्यवंश की रीति है। तो सर्वोच्च अवस्था तो राजनीति की ये रहती कि भरत राम को ही राजा बना करके सेवक बनते, ये सर्वोच्च अवस्था। मध्यम अवस्था राजनीति की ये है कि पिता का वचन पालन करते, गुरु का वचन पालन करते, माता का वचन पालन करते और राजा बन जाते हैं। और अधम अवस्था, निम्न अवस्था, तृतीय अवस्था राजनीति की ये है कि राजा बनने के बाद 14 साल बाद जैसा मन भाए वैसा करते। जैसा मंत्री लोगों ने कहा था, रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोर। निकृष्ट अवस्था राजनीति की है।
पर चलो, राम पर संकट तो नहीं डाला, राज ले लिया, हड़प लिया, नहीं दिया, ये निकृष्ट अवस्था। पर 3 में कोई राजनीति की अवस्था भरत नहीं पाल पाए। भरतन राजनीति बुरयानी, अगर राजनीति के प्रथम अवस्था को छोड़कर 2 अवस्थाओं को इन्होंने पाला होता, माता पिता की आज्ञा मानकर, गुरुजनों मंत्रीजनों की, प्रजाजनों की आज्ञा मानकर राजा बन गए होते तो कलंक मिलता इनको। 14 साल के बाद राम को न लौटाते तो भी कलंक लगता इनको, लेकिन प्राण तो बचे रहते। अरे तब कलंक, आय हाय हाय गोलू,